हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं बहुत ही एक जबरदस्त चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एलसीएम एंड एचसीएम। ठीक है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं लसप और मसप, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसकी दो क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने वो दोनों क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिए। हमने बेसिक लेवल से चीजों को स्टार्ट किया है और टॉप लेवल तक लेके चलेंगे। ठीक है, अब आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है किसी भी तरीके से, बहुत बारीकी बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझते रहना है और चीजें समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, आज इसका थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में बहुत कुछ नया सीखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। ओके, देखो हम लोगों ने सबसे पहले एलसीएम के बारे में जाना, फिर एचसीएफ के बारे में भी जाना और भी तमाम सारी चीजें हमने जान ली। ठीक है, उस दिन जो हम सवाल कर रहे थे, यानी कि सेकंड लेक्चर में जो हम लोग सवाल कर रहे थे, वो सवाल कुछ इस तरीके से कर रहे। जल्दी से एक बार हम रिकैप करा देते हैं चीजों का और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हम कर रहे थे, जैसे 2 की पावर 7। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करने की कोशिश करना है। 2 की पावर 7, 5 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 2, ठीक है, इंटू, ठीक है, इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 3। आपको इसका क्या बताना है? एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है। आपको दोनों चीजें बतानी है। इसमें एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, दोनों चीजें आपको बतानी होगी। ठीक है, तो आप जल्दी से करने की कोशिश करिए। जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो भी समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से करने की कोशिश करिए आप लोग। एलसीएम को हम इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलो देखो इस सवाल को। हम लोग जानते हैं एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसमें बाकी सभी नंबरों का भाग चला जाता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट हमने 2, 5 और 11 का एलसीएम लिया, तो एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसमें इन तीनों नंबरों का भाग जाना चाहिए। यही तो होता है एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऐसा नंबर होता है, जैसे इन तीनों का अगर एचसीएफ की हम बात करें तो ऐसा एचसीएफ होना चाहिए जिसका भाग सभी तीनों संख्याओं में जाना चाहिए। ओके, एचसीएफ से भाग संख्याओं में जाता है और एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम में यानी कि इन संख्याओं का भाग जाता है। ओके, इन संख्याओं का तो भाग एलसीएम में जाएगा और एचसीएफ ऐसा होता है जिसका भाग संख्याओं में जाता है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ो आप लोग। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, यानी कि हाईएस्ट चीजें देखनी पड़ेंगी मेरे को, तभी तो वो हमारा भाग जाएगा। तो जरा आइए समझते हैं। देखो सबसे बड़ी पावर किसकी है? सबसे बड़ी पावर देखो 2 की पावर, यहाँ पे दो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में 2 की पावर 7 बड़ा है या 2 की पावर 3? 2 की पावर 7। तो यहाँ लिखिएगा आप लोग 2 की पावर 7 गुणे, अब 5 वाले टर्म को देखो, 5 की पावर 1 बड़ा है या 5 की पावर 3? 5 की पावर 3 बड़ा है, तो इसलिए 5 की पावर 3 गुणे 11 की पावर 3। हमने सारे बड़े बड़े टर्म ले लिए, तो यही मेरा क्या बन गया? एलसीएम। ठीक है, ताकि इनमें इन सभी का भाग चला जाएगा। ओके, आगे बढ़ो। अगर हम बात करेंगे एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होगा? यानी कि पावर सबसे छोटी वाली पावर देखो, तभी तो भाग जाएगा एचसीएफ से। देखो जरा 2 की पावर 7 बड़ा है या 2 की पावर 3? 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, इंटू, फिर आप क्या करेंगे? 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2। यही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ओके, तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही बन जाएगा और इसी फॉर्मेट में आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे करोगे तो 2 की पावर 7 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 11 11 में 121 13 से बहुत बड़े नंबर होते चले जाएंगे, साइज कैलकुलेट करना संभव नहीं है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये हमने पिछला थोड़ा सा रिकैप की चीजों को। ठीक है, चलो और आगे की तरफ बढ़ो। आज हम जानेंगे फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन का एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ। फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं पहले चीजों को। देखो जब भी हमें फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो हमें क्या करना होगा? देखो आप जानते हैं फ्रैक्शन को जैसे पी बाई क्यू के रूप में जो लिखी जाती है उसी को तो भिन्न का रूप कहते हैं, पी बाई क्यू। क्या लिखा जाता है? पी बाई क्यू के रूप में, पी
अपॉन क्यू। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अंश कहते हैं हिंदी में। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। और देखो इसे क्या कहते हैं, हम हर कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। चलो, तो यानी कि अगर हमसे बात की जाएगी कि आप कोई भिन्न का रूप दिया जाए, कोई भिन्न होगी, उसका एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो हमें क्या करना होगा, जैसे सपोज दैट हम एलसीएम की बात करें कि कोई भिन्न है, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले यानी कि अंश का है, न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और नीचे जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसका क्या निकालोगे आप, एचसीएफ, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा एलसीएम, लेकिन आप अंश का तो क्या निकालोगे, एलसीएम, और हर का क्या निकालोगे आप, एचसीएफ, ओके। तभी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक। चलो और आगे की तरफ बढ़ो। अगर हमसे बोल दिया जाए, इधर समझ लो आप, अगर हमसे बोल दिया जाएगा एचसीएफ निकालो, तो देखो पी वाई क्यू के रूप में कोई भिन्न होगी, ठीक है। तो ये जो होगा ना, अगर हमसे बात की जाएगी एचसीएफ निकालने की, किसकी, एचसीएफ निकालने की, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ जब निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश का तो एचसीएफ निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम किसका निकालेंगे, हर का, ठीक है। तो यानी कि जो चीज पूछी जाती है वही हम अंश का निकालते हैं, उसका ठीक अपोजिट हम हर का निकालते हैं, ठीक है। जैसे एलसीएम पूछा जाएगा तो अंश का एलसीएम, हर का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालना पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, अंश का तो एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। इतनी बेसिक चीजें थी, आप इसको बढ़िया से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ आपको शुरुआत कराते हैं चीजों का, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका बढ़िया से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 12/7, 16/9, 32/7। आप इसका एलसीएम बताओ। आप क्या बताओगे इसका एलसीएम, तो देखो समझो पहले सवाल को। जब आप इसका एलसीएम बताओगे ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, अभी आपने बताया था साहब कि जब एलसीएम निकालना हो तो आपको अंश का क्या निकालना पड़ेगा, अंश का तो एलसीएम निकालोगे, और हर का क्या निकालना पड़ेगा आपको, एचसीएफ, ठीक है। क्यों कि आपने सवाल में पूछ लिया है एलसीएम बताइए, तो जब एलसीएम पूछा जाएगा तो अंश का तो एलसीएम निकलेगा, हर का एचसीएफ निकलेगा। ठीक उसी तरीके से अगर एचसीएफ पूछा जाता तो अंश का तो एचसीएफ निकलता और हर का एलसीएम निकलता, ओके। तो चलो देखते हैं 12, 16, 32 का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एलसीएम देखेंगे। जरा देखो मैंने एक तरीका आपको बताया था, क्या 16 32 में छुपा हुआ है, हाँ बिल्कुल छुपा हुआ है साहब। देखो 16 दूनी 32, यानी कि जहां 32 होगा वहां 16 का कोई काम नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ो। आगे की तरफ जब हम लोग बढ़े तो हमें 12 मिला, क्या 12 32 में छुपा हुआ है, नहीं छुपा हुआ है। देखो कैसे हम 12 के करेंगे फैक्टर, देखो 6 दूनी 12 हो जाता है, ठीक है, 6 दूनी 12 हो जाता है। देखो अब आप ये बताओ मेरे को, 6 दूनी 12 हो गया आपका, ठीक है। अब 16 के भी फैक्टर कर लो आप। जब आप 16 के फैक्टर करोगे तो 16 के फैक्टर करने की वैसे जरूरत नहीं है, 2 की पावर 4 लिख लो इसको, क्या लिखोगे, 2 की पावर 4, ठीक है। और इसको 12 को क्या आप लिखोगे, आप 2 की टर्म में अगर लिखना चाहोगे, इसको देखना जरा, आप इसको अगर 2 की टर्म में लिखना चाहोगे तो देखो 2 4 तिया 12 भी होता है, तो इसे ऐसा लिख दो, 2 की पावर 2 गुणे 3, ठीक है। अब यहां क्या लिख दिया हमने, 2 की पावर 4। अगर हम 32 की बात करेंगे तो देखो 32 क्या हो जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है साहब, कोई दोहराई नहीं है इसमें। अब आप हमें ये बताओ कि 2 की पावर 5 इन तीनों में से सबसे बड़ा फैक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल है साहब। तो 2 की पावर 5 लिखोगे, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 5 के अंदर 2 की पावर 4 भी आता है, 2 की पावर 2 भी आता है, ओके। चलो अब कौन बचा, 3 बचा, तो 3 लिख लो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। 32 गुणे जब 3 करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 32 गुणे 3 करने पर जो आपका एलसीएम आएगा ना, वो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 96 एलसीएम आ जाएगा। यहां से एलसीएम कितना निकल के आया, 96, ठीक है। चलो जब आपका एलसीएम 96 आ गया, आप इतनी बात तो समझ ही पा रहे होंगे कि एलसीएम कितना आ गया आपका, 96, तो लो लिख लिया हमने एलसीएम 96।
अब हम निकालेंगे HCF। HCF आप कैसे निकालते थे, किन्हीं दो संख्याओं का मिनिमम डिफरेंस देखते थे, या तो वह संख्या ही होती थी या क्या होता था, अब या तो वह संख्या ही होगी या फिर क्या होगा, उसका कोई एक फैक्टर होगा। तो जरा ये बताओ, क्या इन दोनों में अंतर कितने का है? इन दोनों में अगर हम अंतर की बात करें तो इन दोनों में जो अंतर आ रहा है वो अंतर आ रहा है 2 का, और 7 और 7 में अगर बात करें तो कोई अंतर नहीं है। तो 7 तो चूंकि HCF होगा नहीं, क्यों नहीं होगा कि 7 का भाग जाएगा नहीं। अगर हम 2 का भाग करके देख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का, ठीक है, 2 का भाग कर रहे हैं तो क्या सभी में जा रहा है? देखो 7 9 7 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो इसका कोई फैक्टर होगा। फैक्टर कौन कौन होंगे इसके? 1 और 2 ही फैक्टर है, ठीक है। तो 1 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, इसका मतलब आपका HCF कितना निकल के आ जाएगा? 1, ठीक है। HCF कितना निकल के आएगा? 1, ठीक है, क्योंकि इसके हमने 2 फैक्टर कर लिए, 1 और 2, तो HCF क्या आ गया? 1। 1 का भाग जा रहा है सभी में, बिल्कुल जा रहा है, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 96 ही होगा, ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आपको कराने हैं। चलो अब आप एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है आपका 13/15, 18/15, 16/17। आपको क्या बताना है? आपको इसका एलसीएम बताना है। आप जल्दी से निकाल के बताओ कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। अच्छा सवाल है और आप करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप इस सवाल को बना पाओगे। जरा समझो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब एलसीएम पूछा जा रहा है तो यानी कि अंश का क्या निकालना पड़ेगा, न्यूमरेटर का आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ेगा, आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ओके चलो हम एलसीएम निकालते हैं 13, 18 और 16 का, ठीक है। तो 13, 18, 16 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो या तो फैक्टर कर लो, जरा कैसे करोगे, इनके जरा देखो, सॉरी इनके मल्टीपल कर लो, ठीक है। तो देखो जरा 13 एक विषम संख्या है, ठीक है, और एक प्राइम नंबर भी है। जरा देखो इसको, तो जब 13 में भाग किसी का जाएगा नहीं, तो 13 को तो ज्यों का त्यों छोड़ो, ठीक है। अब 16 को देखो, 16 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, जो अभी आपने पढ़ा था, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। अब देखो इसको क्या हम लिख पाएंगे, 18 को 9 दूनी 18, यानी कि 2 गुणे 3 की पावर 2 लिख पाएंगे। देखो 9 हो गया, 3 3 9, 9 दूनी 18, तो 18 यहां से बन गया। अब जरा यहां देखो, 13 तो बनेगा नहीं, कुछ 13 ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब यहां तो 13 का 13 ही रहेगा, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हो पाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे 2 की पावर 4 बड़ा है या 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 बड़ी वैल्यू है, तो 2 की पावर 4 लिख लो, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 4 में ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब यहां क्या लिखोगे, 3 की पावर 2, आप वैसे डायरेक्ट भी यहां लिख पाओगे, जरा देखना, 2 की पावर 4, हमने फैक्टर इसलिए किए ताकि हम पहचान पाए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 16, फिर यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 4 को डायरेक्ट 16 लिख दिया, 3 की पावर 2 को 9 लिख दिया। हमने फैक्टर फिर इसलिए किए थे ताकि हमें समझ में तो आना चाहिए कि क्या क्या चीज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, 13। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लो, 16 निम्मा 144, गुणे अगर 13 करोगे तो कितना आएगा, जरा देखो, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, फिर देखो 13 चौके 52, 52 5 कितना हो गया, 57, ठीक है, और 13 एकम 13, 13 5 कितना हो गया, 13 5 18, तो यहां से कितना निकल के आ गया, 1872। ये क्या हो गया आपका ऊपर वाले अंश का एलसीएम। अब जरा देखो हर का आपको क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा। जब आप हर का एचसीएफ लोगे तो आपको मिनिमम डिफरेंस देखना है, तो इन दोनों में डिफरेंस तो कोई नहीं है, बिल्कुल समान वैल्यू है। इन दोनों में देखो कितना अंतर है, 2 का, क्या 2 का भाग 15 15 17 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, देखो इन दोनों के बीच में 2 ही का तो अंतर है, क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। जब भाग नहीं जा रहा है तो कितने का भाग जाएगा, 1 का, इसके एक फैक्टर का भाग जाएगा, ठीक है। तो 1 का भाग जब जाएगा तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, 1, तो आपका क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप चीजों को कि इसका आंसर 1872 कैसे आया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छी चीजें, थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, हम लोग सीखते हैं हम अगला सवाल।
अगला सवाल है आपका 19/12 कॉमा 18/16 कॉमा 9/8। आपको क्या बताना है? एलसीएम ही बताना है। अभी क्या बताना है? एलसीएम, कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, जरा बताओ एलसीएम क्या होगा। देखो समझो, आप जब एलसीएम निकालोगे तो ऊपर वाले का अंश का क्या निकालना पड़ेगा आपको? एलसीएम निकालना पड़ेगा, और हर का क्या निकालना पड़ेगा आपको? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। यानी कि लसपा ऊपर वाले का, मासपा नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का। ओके, चलो समझो। अब ये देखो, क्या इन तीनों चीजों में कुछ कॉमन चीज दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल, देखो 9-18 के अंदर होगा। अब 18 और 19 में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन हो आपस में, कोई भी चीजें नहीं है बस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 19 गुणे 18। ठीक है, जब 19 गुणे 18 करोगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। 18 निम्मा 162, 16 हो गया कैरी। 18 एकम 18, 16 दूनी 32, 33 और कितना हो गया 2, 1 34, तो कितना हो गया? 342। ठीक है, जब 342 हो गया, ये आपके ऊपर वाले का क्या निकल के आ गया? अंश का एलसीएम निकल के आ गया। अब एचसीएफ अगर आप देखोगे तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच का मिनिमम डिफरेंस देखते थे आप। तो जरा ये बताओ, 12 और 16 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। क्या 4 × 12, 4 × 16, 4 दूनी 8, ये कट रहा है। देखो इन दोनों में अंतर कितने का है? 4 का है। जब 4 का अंतर है तो या तो वह अंतर ही एलसीएम होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। तो ये बताओ, क्या इस 4 से ये तीनों वैल्यू कट रही हैं? बिल्कुल कट रही हैं। और एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो आने वाले एचसीएफ से सारी वो संख्याएं कट रही हैं। तो देखो 4 × 12, 4 × 16, 4 दूनी 8, इसका मतलब आपका एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही बन जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बना। ये 16 तो नहीं है, ये 16 तो हम वहां कैरियर ही ले रहे थे तब लिखा था। ठीक है, चलो, तो यहां आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बना? 342/4। आई होप समझ पा रहे होंगे चीजों को। चलो एक और क्वेश्चन करो आप इसके बाद बढ़िया तरीके से। आप क्लास को शेयर करते रहिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अच्छा सवाल और करते हैं। अगला सवाल है आपका 54/9, 3 सही 9/17, ठीक है, 36/51। आप बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा। अब हम आपको एचसीएफ पूछ रहे हैं। अभी तक हमने आपको एलसीएम पूछा, अब हम पूछ रहे हैं आपको एचसीएफ क्या होगा, मासापा क्या होगा। देखो ऊपर वाली संख्या का क्या निकालना पड़ेगा आपको? एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और नीचे वाली संख्या का अब क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। देखो जो चीज हमसे पूछी जाएगी ना, वही तो अंश की निकाली जाती है, उसकी ठीक अपोजिट हर की निकाली जाएगी। ओके, देखो जैसे हमसे एचसीएफ पूछा गया तो अंश का क्या निकालोगे आप? एचसीएफ निकालोगे। हर का क्या निकालोगे आप? एलसीएम निकालोगे। आओ समझते हैं चीजों को। पहले तो इसको सही फ्रैक्शन में लिख लो, 54/9। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। 17 × 51, 51 9 कितना हो गया? 60, 60/17, 36/51। अब जरा एक बात बताओ, ऊपर वाली सभी संख्याओं का क्या लेना पड़ेगा आपको? एचसीएफ लेना पड़ेगा। अब जरा ये देखो, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में मिनिमम डिफरेंस देखो, तो 54 और 60 में कितने का अंतर है? 6 का। क्या ये जो नंबर आ रहा है ना 6, इन दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये देखो, क्या ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस से ये सारी संख्याएं कैंसिल आउट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो यही आंसर होगा, और नहीं तो इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 6 9 54, 6 10 60, 6 6 36। इसका मतलब एचसीएफ क्या ऊपर वाले का निकल के आएगा? 54, 60 और 36 का एचसीएफ 6 आएगा। ओके, अब चलते हैं हम नीचे की तरफ, यानी कि डिनोमिनेटर की तरफ। और डिनोमिनेटर का क्या निकालना है आपको? एलसीएम। देखो एलसीएम जब आप निकालोगे तो क्या 951 के अंदर छुपा हुआ है? नहीं है, जरा देखो। लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि 17 × 51 होता है। तो यानी कि जब हम ये 17 × 51 करेंगे
तो इसका मतलब, और इसका 17 का कोई फैक्टर नहीं होगा, 17 ही रहेगा, ठीक है। और 9 का कोई फैक्टर हो सकता है, हाँ 3 की पावर 2 हो सकता है, तो 3 की पावर 2 से कोई मतलब नहीं निकलेगा, बस लिख लो आप 3 की पावर 2, जहां से आप समझ पाओ। 9 को हम क्या लिख पाएंगे, 3 की पावर 2, तो इसको 3 की पावर 1। एलसीएम में बड़ी घात वाली लेनी पड़ती है मेरे को, तो हमें लेना पड़ेगा 9। 9 के अंदर तो 3 फिट होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा साहब, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 17 चूंकि यहाँ कॉमन भी है, ठीक है, तो 17 हमें कितने बार लेना पड़ेगा, एक ही बार लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 17 या ये 17 बात तो एक ही है, ठीक है। चलो 17 निम्मा 153। तो देखो आपके क्वेश्चन का एलसीएम क्या आ गया, डिनोमिनेटर का एलसीएम आ गया 153। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने इसके फैक्टर कर लिए। तो देखो 3 की पावर 1, क्या 3 की पावर 1 3 की पावर 2 के अंदर है, हाँ है, तो 3 की पावर 1 का काम खत्म। अब 17 यहाँ 17 यहाँ है, तो एक ले लो कॉमन वाला, बस काम हो जाएगा मेरा। तो ठीक है, हमने एक ले लिया, दूसरे को हटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ये 17 है तो इस 17 से इसमें भाग तो चला ही जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 17 निम्मा 153। तो आपका नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम कितना आ गया, 153। आपके क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या बना, 6/153 विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलो आई होप आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करिए आप लोग। एक क्वेश्चन करने की कोशिश करना आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है 6,3 सही 3/4, 18/20। आपको क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। HCF जल्दी बताओ, HCF क्या होगा। जब आप HCF निकालोगे तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकालना पड़ेगा आपको HCF ही निकालना पड़ेगा, यानी कि न्यूमरेटर का आपको HCF और डिनोमिनेटर का आपको LCM निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से करने की कोशिश करो आप लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो समझो इस क्वेश्चन को, पहले तो हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेंगे। देखो 6 को तो 6, 4 3 12 और 3 कितना हो गया, 15 बटे कितना हो जाएगा 4, 18/20। अब जरा मेरे को ये बताओ, ऊपर वाले नंबरों का जब आप HCF लोगे, यानी कि अंश का HCF, न्यूमरेटर का HCF, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे तो हम 1 मान लेते हैं, पहली बात तो ठीक है। अब जरा ये देखो HCF जब निकालते थे हम मेथड क्या लगाते थे, मेथड हम ये लगाते हैं किन्हीं दो संख्याओं के बीच में मिनिमम डिफरेंस, या तो वही आपका HCF होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। तो जरा समझो 15 और 18 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। इन दोनों की अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमें 3 से मतलब है। क्या इस HCF का, यानी कि अगर 3 HCF होता है, जैसे सपोज दैट, तो क्या इसका तीनों में भाग जा रहा है, अगर भाग जा रहा है तो HCF वही होगा, अगर भाग नहीं जा रहा है तो उसका कोई एक फैक्टर होगा। ओके चलो देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, हाँ भाग जा रहा है, इसका मतलब अंश का HCF कितना आ गया, अंश का HCF आ गया 3। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, यानी कि हर की, हर का LCM निकालना है। जब आप LCM निकालोगे तो एक क्या 20 के अंदर छुपा हुआ है, हाँ बिल्कुल है। 4 क्या 20 के अंदर छुपा हुआ है, हाँ है। तो इसका मतलब क्या बचा आपके पास 20। तो आपके क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या आ गया, 3/20। ओके समझ पा रहे होंगे आप लोग बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो और अगले सवाल को करो आप लोग। LCM HCF बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। LCM HCF ही नहीं, पूरी गणित आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। बस डेली रहिए, चीजों को समझते रहिए और अपने बढ़िया से एक नोटबुक बना लो, जिससे कि आगे आने वाली लाइफ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए। चलो देखते हैं अगले सवाल को हम लोग। अगला सवाल है हमारा 1 सही 3/7, 16/20, ठीक है, 8। इसका आपको HCF बताना है। जल्दी से बताओ कि इसका HCF क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताओ HCF जब निकालोगे, जिसके नीचे कोई नहीं होता उसका डिनोमिनेटर हम 1 मानते हैं। ओके तो इसका क्या निकालना होगा, आपको HCF निकालना होगा, और इसका क्या निकालना होगा, यानी कि डिनोमिनेटर का आपको LCM निकालना होता है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं जल्दी से क्वेश्चन की।
पहले तो हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में लिखने की पूरी कोशिश करते हैं। 7 एकम 7 और 3 कितना हो गया 10 बटे कितना हो जाएगा 7 कोमा 16 बटे कितना हो जाएगा 20 कोमा 8 बटे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब जरा ये देखो कि जब आप ऊपर वाले अंश का जब HCF निकालोगे तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में मिनिमम अंतर भी देखोगे। तो मिनिमम अंतर किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, देखो 8 में और 10 में आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है 2 का। क्या 2 से ये सारी संख्या विभाजित हो रही हैं? अगर विभाजित हो रही है तो HCF वही होगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, बिल्कुल हो रही है 7, तो 2 आ गया ऊपर वाली सभी संख्याओं का HCF। अब देखते हैं हम LCM। तो LCM जब देखोगे तो 1 क्या 20 के अंदर या 7 के अंदर छुपा हुआ है? हाँ बिल्कुल, एक 7 के अंदर भी छुपा हुआ है, एक 20 के अंदर भी छुपा हुआ है। कैसे? क्योंकि एक का भाग पूरी तरीके से 20 में भी जा रहा है, एक का भाग पूरी तरीके से 7 में भी जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर है। ठीक है, क्या 7 का भाग 20 में जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करा लो। 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा 140। अगर हम वैसे देखेंगे तो इसको काट भी सकते हैं, यानी कि 1/70। जैसे फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाए आप वैसे कर देना। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और जल्दी से एक आध क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे तरीके से। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 6/8 कोमा 2 सही 1/2 कोमा 15/16। ठीक है, आपको इसका HCF बताना है, आपको इसका HCF बताना है। जल्दी से बताओ आप लोग। आप पहले क्या निकालेंगे, अंश का तो HCF निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे आप LCM। तो देखो हम पहले सिंपल रेशियो में लिखेंगे तो 6/8, 2 दूनी 4 और 1 5/2। ओके चलो, अब 15/16। अब जरा ये देखो HCF जब आप निकालते हैं तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में मिनिमम डिफरेंस देखते हैं। जब मिनिमम डिफरेंस देख रहे हैं हम तो इन दोनों में कितना का डिफरेंस आ रहा है 1 का, तो आपका HCF क्या आएगा 1 ऊपर वाली संख्याओं का। ठीक है, नीचे वाली संख्याओं का अगर LCM की बात करेंगे तो LCM क्या हो जाएगा, देखो 8 16 के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 8 का काम खत्म। 2 16 के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका काम खत्म। बचा क्या आपके पास 16, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1/16। ठीक है, चलो फिर इसमें आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, कल हम और अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, कल हम कुछ इस तरीके के सवाल करेंगे, आपको हिंट देते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इन सारे सवालों के आंसर को। ठीक है, और बढ़िया तरीके से आप कर भी पा रहे होंगे। चलो देखो कल कैसे सवाल करेंगे हम लोग। कल ऐसे सवाल करेंगे जैसे 2.3, 4.65, 9.363। तो बताइए इसका LCM क्या होगा और इसका HCF क्या होगा। ठीक है, ऐसे सवाल कल हम करेंगे डिस्कस आपके कल की क्लास में। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, सेशन पसंद आया हो, तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।